मूवी के शुरुआत में हमें एक झील दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी मछली मार रहा होता है। तभी भूकंप आ जाता है और झील में दरार पड़ जाता है और झील का सारा पानी दरार में जाता है। तभी वह आदमी पीछे देखता है और वहां से भागने के लिए बोट चालू करता है, मगर उसकी बोट चालू नहीं हो पाती। पानी का बहाव तेज होने के कारण वह आदमी पानी में गिर जाता है। इसके बाद फटी हुई दरार से पिराना मछलियां निकलकर उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं। इसके बाद झील का पानी शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद से उस झील पर लोग अपने छुट्टियां बिताने और मजे करने के लिए आते हैं। इसी वजह से उस झील पर बहुत सारे लोग आए हुए। वहीं पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है और वहीं पर उसकी फ्रेंड भी थी। जेक और उसकी फ्रेंड दोनों बातें कर रहे होते हैं। जेक अपनी छोटी बहन को लेने आया था और जेक वहीं एक लेडीज से मिलता है जो कि एक एक्ट्रेस थी और वह फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। और तभी वहां मूवी का डायरेक्टर आ जाता है क्योंकि उसी झील पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी, इसलिए उन्हें वहीं का एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको उस झील के बारे में सब पता हो और अच्छे लोकेशन पर ले जा सके। वह पर्सन जेक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था, इसलिए मूवी का डायरेक्टर जेक के सामने ऑफर रखता है तुम मुझे गाइड करो, उसके बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। और जेक की भी छुट्टी चल रही थी इसलिए वह एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जेक घर पर आ जाता है और वहीं पर हम उसकी माँ जूली को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। जेक के 2 छोटे भाई बहन भी हैं और जेक की माँ हमेशा ड्यूटी पर रहती थी, इसलिए जेक की माँ जेक को डायरेक्टर को गाइड करने से मना कर देती और कहती है तुम घर पे ही रहोगे और अपने भाई बहन की देखभाल करोगे। जेक उनकी बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए कहता है ठीक मैं घर पे ही रहूंगा और इन दोनों की देखभाल करूंगा। इसके बाद जूली अपने पुलिस ऑफिसर से मिलती है और वह ऑफिसर बताता है कि एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने के लिए झील में गया था लेकिन वह वापस नहीं आया और खो गया। और वह ऑफिसर यह भी बताता है कि उस आदमी की बोट तो मिली है मगर वो आदमी नहीं मिला, इसलिए खुद पानी में जाकर जूली आदमी को ढूंढती है और जूली को वह आदमी नहीं मिलता है तो वह बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी अचानक से उसके पास आ जाती है। उस डेड बॉडी की बहुत ही बुरी हालत थी क्योंकि पिराना मछलियां उसके शरीर को नोचकर सारा मांस खा चुकी थी। जूली सोचती है कि इस बूढ़े आदमी का हाल शायद किसी मगरमच्छ ने किया है, जिस पर उसका साथी कहता है कि नहीं यह कोई मगरमच्छ ने नहीं किया है, क्योंकि मगरमच्छ ने किया होता तो इसका सारा हड्डी भी खा गया होता। किसी और जानवर ने इसका ऐसा हाल किया है, इसका सारा मांस खा गया है। और उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि पता चल सके उस बूढ़े आदमी की मौत आखिर हुई कैसे। और इधर उस झील पर तो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और जेक भी उस झील पर जाना चाहता था, इसलिए वह अपने छोटे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता है प्लीज हमें उस झील पर जाने दो, जिसके बदले मैं तुम लोगों को 300 रुपया दूंगा। तो जेक के भाई बहन मान जाते हैं और जेक को वहां जाने देते हैं। इसके बाद वो दोनों जेक से वादा करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे। और यह बात सुनकर जेक को तसल्ली हो जाता है और वह झील पर आ जाता है। जेक की मुलाकात फिर से उसके फ्रेंड से हो जाती है और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां डायरेक्टर आ जाता है और वह जेक के फ्रेंड को भी कहता है अपने साथ शूटिंग पर चलने के लिए और जेक भी उसके साथ जा रहा था, इसलिए उसकी फ्रेंड भी जाने के लिए तैयार हो गई। और दूसरी तरफ जेक के भाई बहन घर पर अकेले थे, इसलिए वह अपनी प्रॉमिस पूरी ना कर सके और एक छोटी बोट लेकर उस झील में घूमने जाते हैं। और उस झील पर एक टीम भी आई थी जो उस भूकंप की जाँच करने के लिए वहाँ आई थी और उस टीम को उस लोकेशन पर ले जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम का एक लीडर था जिसका नाम नोवक था। जूली और नोवक एक बोट पर होते हैं और उस तरफ जा रहे होते हैं जहां भूकंप से झील में दरार फट गई थी और उसके साथ 2 गोताखोर भी होते हैं। वो लोग पानी में जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा दरार मिलता है और वहीं से ही बाहरी पिराना मछलियां बाहर आई थी और उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे अंडे भी दिखाई देते हैं और वह उन अंडों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पिराना मछलियाँ आ जाती हैं और उनके साथी पर हमला कर देती है और तभी उसके चीख की आवाज सुनकर उसकी दूसरी साथी उसे बचाने आती है, लेकिन वह सारी मछलियाँ उसे भी मार डालती है। तभी नोवक भी पानी में जाता है और वो अपने साथी को बोट पर लेकर आता है। जूली और नोवक देखते हैं कि उन मछलियों ने उसे भी मार दिया है और उसके बॉडी का सारा मांस खा गई है, लेकिन वहाँ पर एक जिंदा पिराना मछली मिलती है। उसके बाद जूली और नोवक उस मछली को लेकर एक एनिमल एक्सपर्ट के पास आते हैं। एनिमल एक्सपर्ट उस पिराना मछली को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये पिराना मछलियां तो आज से 20 लाख साल पहले ही गायब हो गई थी और यह पिराना मछली की सबसे पहली प्रजाति है जो कि सबसे खतरनाक थी। इसके बाद नोवक बताता है कि भूकंप के आने से जो दरार बनी है उसके अंदर उन्हें एक और भी झील मिली है और यह मछलियां उस झील में हजारों की संख्या में है। तभी नोवक कहता है
कि ये मछलियाँ इतने सालों तक जिंदा कैसी थी। एनिमल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मछलियाँ इतने वर्षों तक एक दूसरे का शिकार करके जिंदा थी और ये मछलियाँ किसी को भी बड़े चालाकी से अपना शिकार बनाती हैं। पहले एक मछली किसी आदमी को काटकर खून निकालती हैं और तब वे सारी मछलियां उस खून का पीछा करते हुए उस पे हमला करती हैं। अब क्योंकि उसी झील में मछलियां हजारों की संख्या में थी, इसलिए उन्हें खत्म करना मुश्किल था। इसलिए जूली और उसके साथी सभी लोगों को उस झील से बाहर आने को कहते हैं और कहते हैं इस जगह पर खतरा है, जल्द से जल्द खाली करो। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानते और वे लोग झील में ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेक को अपने भाई बहन मिल जाते हैं। जेक उन पर गुस्सा करता है कि तुम दोनों ने तो प्रॉमिस किए थे तुम घर पे ही रहोगे। जेक अपने फ्रेंड को कहता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उसकी बोट नीचे किसी भारी चीज से टकरा जाती है, जिससे बोट में लगा नीचे का शीशा टूट जाता है। टूटने की वजह से होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है और इसी बीच डायरेक्टर और उसकी फ्रेंड पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर पिराना मछलियाँ उन पर हमला कर देते हैं। वे मछलियाँ डायरेक्टर के फ्रेंड को बुरी तरह से खाने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर डायरेक्टर चिल्लाने लगता है और सब उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वे लोग जल्दी से डायरेक्टर को बोट पर ले आते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और देखते ही देखते डायरेक्टर की भी मौत हो जाती है। और फिर पिराना मछलियां उस झील पर भी पहुंच जाती हैं, जहां लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने जूली और उसके साथी की बात नहीं मानी थी। वे मछलियां एक एक करके सबको अपना शिकार बना रही, जहां पर सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और वहां पर उन मछलियों की दहशत फैल जाती है और झील में खून ही खून नजर आ रहा था। जूली और नोवाक झील से लोगों को निकाल कर बोट पर ला रहे थे, लेकिन वे पिराना मछलियां इतनी आसानी से उन जान नहीं छोड़ने वाली थी और वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं, जिसके साथ उसके भाई बहन फ्रेंड और एक्ट्रेस भी थी और बोट में पानी भरता जा रहा था। वे लोग बुरी तरह से वहां फंसे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद बोट पूरी तरह से डूब जाएगी और वे लोग पिराना मछली के शिकार हो जाएंगे। और तो अभी जेक अपने मदर जूली को फोन करता है और उन्हें अपनी बोट की लोकेशन बता देता है। यहाँ जूली नोवाक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जितने भी लोग झील में थे वे सब बाहर आ चुके थे, जिसमें ज्यादा लोग तो मर ही चुके थे और जो लोग जिंदा थे उनके आधे शरीर को तो मछलियां ही खा चुकी थी। जूली और नोवाक जेक के बोट के पास आ जाते हैं। जूली एक रस्सी दोनों बोट के बीच में बांध देती है और जेक के पास पहुंच जाती है। और जहाँ जेक की फ्रेंड थी वहाँ बहुत पानी हो गया था और वो वहाँ पर फंस चुकी थी और वहां पर भी पिराना मछलियां आ गई थी। इसलिए जूली सभी लोगों को रस्सी के सहारे उस बोट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जेक जाने से मना कर देता है और कहता है मैं अपने फ्रेंड को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पर जूली कहती है एक बार मैं इन सभी को सही सलामत दूसरी बोट पर पहुँचा दूँ, तब मैं और तुम्हारे दोस्त को लेने आएंगे। इसलिए जूली अपने दोनों बच्चों और एक्टर्स के साथ दूसरी जा रही थी। रस्सी पर भार ज्यादा होने के कारण रस्सी नीचे झुक जाती है और एक मछली एक्टर्स पर हमला कर देती है और इसी वजह से एक्टर्स के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वह पानी में गिर जाती है, जहां पर सारी मछलियां उस पर टूट पड़ती और उसे मार डालती हैं। जूली और उसके बच्चे उस बोट तक पहुंच गए थे। जेक देखता है वो बोट काफी ज्यादा डूब गई है। जब तक हमारी माँ आएगी तब तक तो पिराना मछलियां हमारे दोस्त शिकार कर ली होंगी। जेक मछलियों का ध्यान भटकाने के लिए उस डायरेक्टर का डेड बॉडी पानी में फेंक देता है और अब जेक को मौका मिल जाता है अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए। और तब जेक अपने कमर में रस्सी बांधकर अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। जेक अपनी माँ से कहता है जब मैं आपसे कहूँ तब आप इस रस्सी को अपने बोट से खींचिएगा ताकि मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से निकल जाए। तभी जेक को 2 गैस सिलेंडर दिखाई देता है। वह उन सिलेंडरों को खोल देता है, जिससे गैस लीक होने लगता है। फिर जेक अपने फ्रेंड को लेकर बाहर निकल जाता है। फिर वह एक फ्लेमर लाइट से आग लगाकर वहाँ फेंक देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और तभी उन लोगों के पास बहुत सारी पिराना मछलियां भी आ गई। जेक के कहने पर नोवाक उस बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वह रस्सी भी खींचने लगती है। फ्लेमर लाइट उस गैस सिलेंडर तक पहुंच गई थी, जिससे उस बोट पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। पिराना मछलियां पानी में उन लोगों के पीछे पड़ी, लेकिन वे सारी मछलियां उस आग के लपेट में आ जाती है और उस ब्लास्ट में सब मर जाती है। जेक और उसके फ्रेंड सही सलामत उस बोट तक पहुँच जाते हैं और तभी जूली के पास उस एनिमल एक्सपर्ट का कॉल आता है
और वो कहते हैं मैं पिराना मछलियों के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो पिराना मछली को आप मेरे पास लाई और जो पिराना मछलियाँ को आपने ब्लास्ट में मारा है वह तो पिराना मछली के बच्चे हैं। यह बात सुनकर जूली और नोवा काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर पिराना मछली के बच्चे इतने खतरनाक तो इसकी माँ कितनी खतरनाक होगी। तभी एक बड़ी पिराना मछली आकर नोवा को अपने साथ खींचकर पानी में लेकर चली जाती है और यही मूवी समाप्त हो जाता है।